सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम गौतम लखानी है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे नए कोर्स में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी का पोर्शन। और बुक जो ले रहे हैं हम, जिसको कवर कर रहे हैं यहाँ पर, वो है जीसी ल्योंग। तो आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10, दैट इज कोस्टल लैंडफॉर्म्स। आज के सेशन में हम इसको जो है डिस्कस करेंगे। देखें क्या क्या टॉपिक्स हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे यहाँ पर कोस्टल लैंडफॉर्म से रिलेटेड। उसके बाद हम मरीन इरोजन को पढ़ेंगे, उसको देखेंगे यहाँ पर। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि क्या कोस्टल फीचर्स होते हैं जो कि इरोजन की वजह से बनते हैं। फिर हम देखेंगे कि क्या ऐसे कोस्टल फीचर्स होते हैं जो कि डिपोजिशन की वजह से बन रहे हैं। एंड एट द एंड वी विल सी कि कितने कितने टाइप्स की जो है यहाँ पर कोस्ट लाइन हमें देखने को मिलती है। तो आज के सेशन में हम लोग ये सारे टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो आप सबको हमने कल के सेशन, अगर आपने मेरा देखा होगा तो कल के सेशन में हमने देखा था कि जो ओशन वाटर है वो क्या है, वो चलता रहता है, कभी भी स्थिर वो नहीं रहता। काफी सारी मूवमेंट्स जो है हमें ओशन वाटर के अंदर देखने को मिलती हैं, चाहे वो वेव्स हों या टाइड्स हों या ओशनिक करंट्स हों। ये तीनों जो है लगातार जो है हमें ओशन के अंदर इनका मूवमेंट जो है देखने को मिलता है, जिसमें कि वेव्स और ओशनिक करंट्स जो होते हैं वो होते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स, वहीं जो टाइड्स होती हैं वो होती हैं वर्टिकल मूवमेंट। तो हमें ये लगातार यहाँ पर देखने को मिलती हैं। वहीं इन मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है कि जो कोस्ट लाइन होती है, ठीक है, उन पे क्या है, लगातार एक्शन यहाँ पर पड़ता रहता है। ठीक है, किनका, टाइड्स का, वेव्स का, करंट्स का। लगातार जो है आपने देखा होगा, कभी अगर आप कोस्टल एरियाज में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, वेव्स आकर के टकराती हैं और फिर जाती हैं, बैक वॉश करती हैं। तो तो लगातार जो है ये एक्शन यहाँ पर चलता रहता है। ये जो कांस्टेंट एक्शन है, इससे क्या होता है कि हमें कोस्टल एरियाज में जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि लगातार यहाँ पर होते रहते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि जो अटलांटिक ओशन है, वहां पर जो वेव्स हैं जो कि एडजेसेंट कोस्ट के ऊपर पड़ती हैं, जो उनका वहां पर फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है, वो 600 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वहां पर लगता है समर के अंदर, और विंटर्स के अंदर ये और ज्यादा डबल हो जाता है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो ये इतनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ जो है वेव्स का, टाइड्स का जो है आकर के प्रेशर लगता है कोस्ट्स के ऊपर, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे विद द टाइम वो यहाँ पर क्या करता है कि जो क्लिफ्स होती हैं, ठीक है, उनको जो है क्या करता है, वो वियर डाउन करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें अलग अलग प्रकार की जो कोस्टल फीचर्स हैं वो यहाँ पर हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें टाइड्स और करंट्स की, ठीक है, ये भी जो है क्या करते हैं, लगातार शोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है, ओशनिक शोर्स के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो टाइड्स होती हैं ये काम करती हैं मरीन इरोजन का, ठीक है। वहीं जो ओशनिक करंट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं जो भी मटेरियल इरोडेड डेब्रीज वगैरह है, और जितना भी इनके पास जो भी इरोडेड मटेरियल है उसको डिपॉजिट करने का, ठीक है, चाहे वो सिल्ट की फॉर्म में हो, सैंड की फॉर्म में हो या ग्रेवल की फॉर्म में हो। ये क्या करती हैं, टाइड्स जो है यहाँ पर इरोजन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ओशनिक करंट्स हैं वो क्या कर रही हैं, अपने साथ जो मलबा लेकर के आ रही हैं, डेब्रीज लेकर के आ रही हैं, उनको जो है डिपॉजिट कर रही हैं कोस्ट के आसपास, चाहे वो सिल्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो सैंड की फॉर्म में हो, चाहे वो ग्रेवल की फॉर्म में हो। और ये सब जो इरोजन और डिपोजिशन का प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, चाहे वो वेव्स की वजह से हो, चाहे टाइड्स की वजह से हो, चाहे ओशनिक करंट्स की वजह से हो, इन सब की वजह से क्या होता है कि हमें कोस्टल एरियाज में जो है अलग अलग प्रकार के कोस्टल फीचर्स जो है यहाँ पर, अलग अलग प्रकार की कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो है यहाँ पर हमें बनते हुए देखने को मिलती हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या ऐसी लैंडफॉर्म्स हैं जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो अब उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मरीन इरोजन से जो है क्या क्या काम होता है, किस किस प्रकार से जो है चीजें यहाँ पर होती हैं। देखिए क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी बात करी कि मरीन इरोजन का जो सबसे पावरफुल एजेंट है वो क्या है, वेव्स है। यहाँ पर ओशनिक वेव्स जो है यहाँ पर सबसे पावरफुल एजेंट है वो कि इसका इरोजन का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वेव्स हैं वो लगातार आ रही हैं और कोस्टल लाइन को जो है क्या कर रही हैं, आकर यहाँ पर इरोजनल एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर करती हैं। ठीक है,
क्या होता है कि जब वेव्स जो है आकर के पहुंच जाती हैं पानी के पास, सॉरी शोर्स के पास जब आकर के पहुंच जाती हैं वेव्स, तो आपने देखा होगा कि जो इनकी स्पीड है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो जब यहाँ पर स्पीड जो है रिड्यूस होती है और वेव्स टकरा करके वापस की तरफ चलती हैं, ठीक है, अगेंस्ट द अलाइनमेंट ऑफ द कोस्ट, जब ये वापस की तरफ चलती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि अंदर ही अंदर नीचे ही नीचे वेव्स क्या करने लग जाती हैं, यहाँ पर इरोजन तो करती हैं, साथ में क्या करती हैं, जो बैकवॉश करती हैं, जब वो वापस की तरफ मुड़ती हैं तो जो उनके पास जो भी मटेरियल होता है उसको जो है वहां पर डिपॉजिट करती जाती हैं। ठीक है, जब भी ये रिट्रीट करती हैं वापस की तरफ, जब भी ये जाती हैं। अगर आप कभी बीच वाले एरियाज पे गए हो तो आपने कभी नोटिस करा हो, कहते हैं ना कि जो समुद्र है वो अपने अंदर कुछ भी नहीं रखता, कभी आपने ये चीज देखी हो? या इफ अगर मैं आपको इंडिया का एग्जांपल दूं, तो आपने जैसे यहाँ भी फिलहाल जो है गणेश चतुर्थी अभी पीछे कल की थी, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर गणेश चतुर्थी में क्या है, जब लोग विसर्जन करते हैं गणपति का जाके ओशियंस के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, काफी दिन बाद जो है हमें देखने को मिलता है कि वो गणपति की टूटी हुई मूर्तियां जो हैं वो दोबारा से कोस्ट पे आके गिर जाती हैं, बीचेस पे आकर पड़ी होती हैं। तो क्या हो रहा है, ये वेव्स जो है वो उन्हें वापस ला करके वहां पे छोड़ देती हैं जब वो बैक वॉश करती हैं यहाँ से वेव्स। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इससे क्या होता है कि यहाँ पर इरोजन भी होता है और डिपोजिशन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें इरोजन की, तो जो मरीन इरोजन है वो किस किस फॉर्म में हो रहा है, एक तो हो रहा है कोरेजन की फॉर्म में, दूसरा हो रहा है एट्रिशन की फॉर्म में, तीसरा हो रहा है हाइड्रोलिक एक्शन की फॉर्म में, और चौथा हो रहा है सॉल्यूशन की फॉर्म में, जो कि क्या कर रही हैं, लगातार कंटिन्यूअसली ये क्या कर रही हैं कि जो हमारा कोस्टल लैंडस्केप है इसको क्या कर रही हैं, ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। यहाँ पर आई होप आपको ये समझ आया होगा कि वेव्स यहाँ पर कैसे इरोजन का काम कर रही हैं, जो भी अपने साथ वो एरियाज अपने साथ मटेरियल लेकर के आती हैं, ठीक है, और बार बार जो आकर के वो शोर से टकराती हैं, तो उस टकराने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो है बार बार क्रैक्स पड़ते हैं, इरोजन होता है शोर्स पे, और जब वो साथ साथ बैक वॉश करती हैं तो जो भी अपने साथ मटेरियल लेकर के आई होती हैं, तो रिट्रीटिंग के टाइम, वापस जाने के टाइम वो क्या करती हैं, उसको वहां पर इकट्ठा जमा करने लग जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है, अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम इन्हीं प्रोसेस को, जो इरोजन की प्रोसेस है, कोरेजन, एट्रीशन, हाइड्रोलिक एक्शन और सॉल्यूशन, इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी लेंगे कि ये क्या क्या होती हैं। देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि पहले आप एक बार ये देख लीजिए डायग्राम के थ्रू। देखिए क्या हो रहा है कि वेव्स जो है आ रही हैं जैसे अपने साथ, तो ये क्या कर रही है, लगातार जो है लैंड को जो है क्या कर रही है, यहाँ पर अपने साथ इरोड कर रही है, इरोड करती जा रही है, लगातार इरोड कर रही है। ये जाकर के यहाँ पे कोस्ट से टकराई, ठीक है, अब जब ये कोस्ट से टकराई तो ये इरोडेड मटेरियल जो है इनके साथ है, इरोडेड मटेरियल इनके साथ जा रहा है ऊपर की तरफ, और जब ये टकरा करके वापस आई यहाँ पर बैक वॉश करी, तो यहाँ क्या करने लगी, यहाँ पर ये डिपॉजिट करने लगेंगी मटेरियल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर वेव्स यहाँ पर कर रही हैं, काम यहाँ पर चल रहा है ये वेव्स का। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो इरोजन की प्रोसेस है, जिसमें कोरेजन, एट्रीशन, हाइड्रोलिक एक्शन और सॉल्वेंट एक्शन जो मेन है, उनके बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कोरेजन के बारे में कि कोरेजन क्या चीज है। देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारे रॉक्स हैं, ठीक है, हमारी जो वेव्स हैं इनके अंदर क्या होते हैं, रॉक डेब्रीज होते हैं, यानी पत्थर का मलबा होता है इन वेव्स के साथ। तो जब अलग अलग साइजेस के रॉक डेब्रीज यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं वेव्स के अंदर, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि लगातार जब ये आकर के क्लिफ से आकर के टकराते हैं, तो जब ये टकराते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि ये अपने साथ कोरेजन करते हैं यहाँ पर, और जो भी क्लिफ का मटेरियल होता है उसे अपने साथ ये पीछे की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर क्या होता है कि जो भी मटेरियल होता है वो स्वीप अप होने लग जाता है, जो भी इरोडेड मटेरियल होता है वो कहाँ चला जाता है, सीज के अंदर चला जाता है। तो कोरेजन में क्या हो रहा है कि वेव्स अपने साथ जो अलग अलग साइजेस के, अलग अलग प्रकार के जो वेव्स अपने साथ यहाँ पर रॉक डेब्रीज आई हैं, पत्थर का मलबा अपने साथ वेव्स लेकर के आई हैं, वो क्या करता है, क्लिफ से आकर के टकराता है, और जब उसके साथ ऐसे फ्रिक्शन वहां पर पैदा होता है तो उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, वियर अवे होता है क्लिफ्स का, जिस वजह से उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोरेजन यहाँ पर कहा जाता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं, देखिए मान लीजिए ये यहाँ पर क्लिफ है, ठीक है, ये यहाँ पर क्लिफ है, अब इस तरीके से यहाँ पर क्या आया, पानी आया, लगा आकर के, वेव्स आकर के लगी, और ये वेव्स जो है इनके अंदर क्या है, यहाँ पर रॉक डेब्रीज है, पत्थर वगैरह है इसमें छोटे छोटे, तो जब ये यहाँ आकर के लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर के साथ आकर के लग रहे हैं, तो प्रेशर के साथ आकर के जब लगेंगे तो क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर एक फ्रिक्शन पैदा करेंगे बेस के साथ, ठीक है, और नॉचेस यहाँ पर ये क्रिएट करेंगे।
जिस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि इरोजन होगा, और इस इरोजन की प्रोसेस को जो वेव्स अपने साथ डेब्रीज लेकर के आ रही हैं, जो यहाँ पर वो कर रही हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, कोरेजन यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये था कुछ कोरेजन के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एट्रीशन के बारे में कि एट्रीशन क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जो वेव्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके अंदर अलग अलग बोल्डर्स, पेबल्स, ठीक है, इस तरह की चीजें जो है उनके साथ होती हैं उनके अंदर, और जब ये जा करके क्या करती हैं, अपने साथ लेकर के जाती हैं, और जब इनको डिपॉजिट करती हैं और बीच मटेरियल्स को जब ये ट्रांसपोर्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जा करके, ठीक है, तो जब ये जा रही होती हैं आपस में ट्रांसफॉर्म करती हैं, तो क्या होता है कि इन मटेरियल्स का भी जो है अंदर ही अंदर ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग ये होती है जब ये आपस में टकराते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है, और एट दी एंड जब तक ये बिल्कुल भी फाइन नहीं हो जाते, सैंड जैसे फाइन नहीं हो जाते और जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं और बीचेस बनाते हैं, उस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एट्रीशन यहाँ पर बोला जाता है। अगर मैं आपको सिंपल और सरल शब्दों में समझाऊं तो एट्रीशन के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो पानी है, वेव्स हैं, वो अपने साथ क्या है, पत्थर, बोल्डर्स लेके चल रही हैं, पेबल्स लेके चल रही हैं, और कुछ सैंड के पार्टिकल्स भी लेकर के चल रही हैं, और जब ये ट्रांसपोर्ट कर रही हैं यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं ये, तो क्या होता है कि ये ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, ब्रोक डाउन हो जाते हैं स्मॉल पीसेस के अंदर, ये सारे के सारे बोल्डर्स, पेबल्स वगैरह। जब ये टूट रहे हैं, ठीक है, अब टूट रहे हैं आपस में क्या हो रहे हैं, ये ग्राइंड कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिश कर रहे हैं एक दूसरे को, और ये इतना ज्यादा ग्राइंड करते जाते हैं अपने आप को कि क्या हो जाते हैं, एकदम फाइन सैंड के अंदर जो है ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, डिपॉजिट करके इन फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स को, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करके क्या बनाते हैं, ये बीचेस बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को यहाँ पर बोला जाता है एट्रीशन। ओके, तो ये था कुछ कोरेजन के बारे में। कोरेजन में क्या हो रहा है, क्लिफ्स का जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर इरोजन हो रहा है। वहीं एट्रीशन के अंदर क्या हो रहा है कि जो वेव्स के अंदर अपना मटेरियल है वो आपस में जो है कोलाइड कर रहा है, ग्राइंड कर रहा है और टूट रहा है, ब्रोक हो रहा है, वियर अवे हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहे हैं, कुछ पेबल्स जो है क्या बन जाते हैं, बाद में पत्थर बन जाते हैं, सैंड बन जाते हैं, सॉरी पेबल्स, और बाद में अल्टीमेटली क्या फॉर्म करते हैं, बीचेस फॉर्म करते हैं। तो इस टाइप की प्रोसेस को बोला जाता है एट्रीशन यहाँ पर, ठीक है। तो ये था कुछ कोरेजन के बारे में और एट्रीशन के बारे में। अब हम तीसरा जो है बात करेंगे हाइड्रोलिक एक्शन के बारे में। देखिए क्या होता है कि जैसे जो पानी जाकर के क्लिफ्स के साथ टकराता है, ठीक है, वेव्स जाकर के स्प्लैश अवे करती हैं कोस्ट के साथ जाकर के जब टकराती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि पत्थरों के बीच में क्या होते हैं, ज्वाइंट्स आ जाते हैं, और उन ज्वाइंट्स के बीच में क्रैक्स आने लग जाते हैं, ठीक है। फिर इन क्रैक्स के बीच में क्या होता है कि जो एयर होती है, एयर क्या होने लग जाती है, इनके बीच में जाकर के फंसने लग जाती है, और जब एयर ज्यादा फंस जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि उसको यहाँ पर एक प्रेशर बनता है और एयर क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। फिर जब वेव दोबारा से वापस की तरफ जाती है तो एयर को निकलने का मौका मिलता है। इस वजह से, इस रिपीटेड एक्शंस की वजह से, इस प्रेशर की वजह से एयर के और वेव्स के, यहाँ पर क्या होता है कि रॉक्स के अंदर जो है, ज्वाइंट्स के अंदर जो है क्या होने लग जाते हैं, क्रैक्स होने लग जाते हैं। और ये देखते ही देखते कई सालों के अंदर जो है क्या होता है, ये बार बार आकर के वेव टकराती है, इसी तरीके से एयर प्रेशर यहाँ पर कंप्रेस होता है, वेव रिट्रीट बैक करती है, ठीक है। इस प्रोसेस की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि रॉक्स जो है वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाते हैं। घबराइए मत, इसको हम आगे चल करके बहुत ही डिटेल में अभी समझने वाले हैं। जब हम कोस्टल फीचर्स फॉर्म्ड बाय इरोजन उसको पढ़ेंगे तब हम इसे बहुत ही ढंग से वहां पर समझेंगे। इस प्रकार की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइड्रोलिक एक्शन बोला जाता है। अब ये चौथा है यहाँ पर सॉल्वेंट एक्शन। आई डोंट थिंक कि मुझे सॉल्वेंट एक्शन समझाने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज लास्ट 2 चैप्टर्स के अंदर जब हमने लाइमस्टोन के बारे में बात करी थी तो इसको बहुत ही डिटेल में समझा था। देखिए क्या होता है कि कुछ कोस्टल एरियाज ऐसे होते हैं जो कि लाइमस्टोन के बने होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी कोस्ट होती हैं जो कि लाइमस्टोन की बनी होती है, और हम सबको पता है कि जो पानी है, सी वाटर है, ठीक है, वो जब आकर के इस कैल्शियम कार्बोनेट वाले लाइमस्टोन के साथ आकर के मिलता है तो यहाँ पर केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें, कार्बोनेशन देखने को मिलता है हमें, और जब वो कार्बोनेशन हो रहा होता है तो कार्बोनेशन के टाइम कार्बोनिक एसिड बनता है, और वो कार्बोनिक एसिड फर्दर क्या करता है, लाइमस्टोन्स को वीक करता है और इन रॉक्स को जो है डिसइंटीग्रेट करता है, जिस वजह से कि जो लाइमस्टोन की कॉस्ट है वो यहाँ पर टूटने लग जाती है, इरोड होने लग जाती है, वेदरिंग उनमें होने लग जाती है, ठीक है। तो ये कुछ 4 प्रकार के एक्शंस हैं जो कि यहाँ पर हमें मरीन एक्टिविटीज में, इरोजन में देखने को मिलते हैं, जिसमें कोरेजन जो कि क्लिफ्स को, माउंटेन क्लिफ्स को जो है क्या कर रहा है, इरोड कर रहा है, वहीं एट्रीशन जो कि क्या कर रहा है, वेव्स के अंदर जो मटेरियल है वही आपस में कोलाइड कर रहा है, ग्राइंड हो रहा है, पॉलिश हो रहा है और बीचेस बना रहा है। तीसरा हाइड्रोलिक एक्शन है जिसके अंदर वेव्स और एयर मिलकर के क्या कर रही हैं, रॉक्स के अंदर, क्लिफ्स के अंदर जो है
क्रैक्स पैदा कर रही हैं और वहां पर जो है अलग तरीके से जो है इरोजन की एक्टिविटीज वहां पर वो कर रही हैं। चौथा है यहाँ पर सॉल्वेंट एक्शन। सॉल्वेंट एक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि जो कोस्ट लाइमस्टोन्स की बनी हुई हैं उनमें वहां पर क्या हो रहा है, कार्बोनेशन हो रहा है और कार्बोनिक एसिड जो है वहां पर फर्दर वेदरिंग कर रहा है उन लाइमस्टोन वाले कोस्ट की, जिस वजह से वहां पर क्या हो रहा है, इरोजन और डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये थी कुछ कुछ प्रकार की इरोजन। ओके, तो अब तक की अगर हम बात करें सेशन में, तो अब तक हमने जो है सबसे पहले थोड़ा सा समझा कि मरीन इरोजन कैसे होता है, उसको देखा। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि किस किस प्रकार से जो है मरीन इरोजन होता है। अब हम आगे चल करके बात करेंगे किस तरह से जो लैंड फॉर्म्स हैं वो इरोजन की वजह से और डिपोजिशन की वजह से कोस्टल एरियाज में बनती हैं, हमें देखने को मिलती हैं। मीनवाइल यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। इंफॉर्मेशन ये है कि आप सबको पता है कि अब बहुत ही कम समय बचा है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। वहीं 2021 की भी जो है अपडेट आ गई है। 27 जून 2021 की जो डेट है वो यूपीएससी प्रीलिम्स की है, जो कि यहाँ पर यूपीएससी ने अभी कैलेंडर में बता दी है 2021 के। तो आप देखिए कि अब 2021 के लिए भी हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। तो यहाँ पर अनअकैडमी कुछ बैचेस लेकर के आया है जो कि आपकी हेल्प आउट करेंगे 2020 के लिए भी और 2021 के लिए भी। अगर 2020 की ही हम बात करें तो यहाँ पर दो बैचेस हैं, जिसमें कि प्रीलिम्स क्रैश कोर्स और मेंस क्रैश कोर्स हैं, दोनों हैं ये। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 14 अगस्त से, ये फुल ईयर का सॉरी इसमें क्या कराया जाएगा, फुल अपना आपका प्रीलिम्स सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा इन वे ऑफ अ क्रैश कोर्स। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। वहीं मेंस क्रैश कोर्स की बात करें तो 19 अक्टूबर से, दैट इज आफ्टर प्रीलिम्स 2020, तब से जो है ये शुरू होगा। ये फुल इसमें जो है आपका सिलेबस कवरेज कराया जाएगा मेंस का और बाय टॉप एजुकेटर्स। साथ साथ मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। वहीं अगर हम बात करें 2021 की, जैसे मैंने आपको बताया कि 2021 की भी डेट आ गई है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें कुछ बैचेस अनअकैडमी लेकर के आया है जो कि आपकी 2021 की प्रिपरेशन में आपको हेल्प आउट करेंगे, जिसमें बायलैंग्वेज जीएस बैच कोर्स, हिंदी जीएस बैच कोर्स और इंग्लिश जीएस बैच कोर्स हैं। 24 अगस्त 2020 से ये स्टार्ट होंगे। ये फुल ईयर के बैच कोर्स रहेंगे, पूरा साल ये चलेंगे। फुल सिलेबस कवरेज कराया जाएगा इसमें आपका टॉप एजुकेटर्स द्वारा। साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस दोनों की आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी यहाँ पर विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और 2021 के इंटरव्यू तक के लिए जो है इसमें आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। सो दीज आर सम बैचेस विच विल हेल्प यू इन योर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 24 अगस्त 2020 से। तो जाइए जाकर के इन बैचेस में अपने आप को एनरोल करिए। अगर बात करें अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान की, तो अलग अलग मंथ के 12 मंथ से लेकर के 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसमें आप 54% से लेकर के 67% तक की कॉस्ट सेव कर सकते हैं। वहीं बात करें यहाँ पर बेस्ट थिंग इज कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई, दैट इज इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू योर सब्सक्रिप्शन प्लान आप इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में पे आउट कर सकते हैं। बात करें 24 मंथ वाले कोर्स यानी 2 साल वाले कोर्स की, जिसकी कॉस्ट है 64,000, तो जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10, यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 64,000 वाला कोर्स आपको पड़ेगा 57,600 में, यानी कि यहाँ पे आपको 6,400 रुपीज का क्या हो गया है, फायदा हो गया है, डिस्काउंट मिल गया है, सिर्फ और सिर्फ क्या करने से, हमारा रेफरल कोड रैंक 10 यूज करने से एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो जाइए जाकर के अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए और मत भूलिएगा यूज करना हमारा रेफरल कोड रैंक 10। आइए चलते हैं आगे सेशन की तरफ, आगे बात करते हैं कि क्या कोस्टल फीचर्स हैं जो कि हमें कोस्टल एरियाज के अंदर इरोजन की वजह से देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे केप्स के बारे में और बेस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे थोड़ा सा कि केप्स क्या होते हैं, बे क्या होती हैं, सब लोगों को पता है। दिस इज अ वेरी इजी टर्म। देखिए क्या होता है कि जब कोस्ट पे जो कोस्टल एरियाज होते हैं, हम सबको पता है, इस चीज की बताने की मुझे मुझे जरूरत नहीं है कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे कोस्टल एरिया हो, चाहे प्लेन्स हो, प्लेट्यूज हो, माउंटेन्स हो, व्हाटएवर इट इज, उसके अंदर हर प्रकार के, दो प्रकार के उसके अंदर हमें रॉक्स मिलते हैं। एक तो हार्ड रेजिस्टेंट रॉक्स जो कि थोड़े से रेजिस्टेंट होते हैं, जिनको वेयर अवे करना, ब्रेक करना, इरोड करना इजी नहीं होता। वहीं दूसरे होते हैं थोड़े से सॉफ्ट रॉक जो कि जल्दी इजीली जो है क्या हो जाते हैं, इरोड अवे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे। देखिए केप्स और बेस में क्या होता है कि जो कोस्टल एरियाज पे, कोस्ट के ऊपर जो है वेव्स का लगातार एक्शन चलता रहता है और जो ये वेव्स आकर के टकराती हैं लगातार, मान लीजिए इस तरीके से वेव्स आ रही हैं और बार बार आकर के यहाँ टकरा रही हैं इन एरियाज पे, ठीक है। जब ये वेव्स यहाँ पर टकराती हैं तो वेव्स क्या करती हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग रेजिस्टेंस के यहाँ पर हमें रॉक्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कोस्ट लाइन के ऊपर क्या देखने को मिलता है, इरेगुलर इरोजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
उस इरेगुलर इरोजन की वजह से क्या होता है कि जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं वो तो क्या कर जाते हैं, इरोड कर जाते हैं, और जो रेजिस्टेंट रॉक्स होते हैं वो थोड़ा कम इरोड करते हैं, जिस वजह से इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जिगजैग मान लीजिए आप, ठीक है। तो जो एरिया अंदर को हो गया, यानी कि जो सॉफ्टर रॉक्स वॉर्न बैक हो गए, टूट गए, ठीक है, वो क्या बना देते हैं यहाँ पर, बेस बना देते हैं, ठीक है। अगर आप एग्जांपल देखें तो हमारा जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, ठीक है, वो एक एग्जांपल है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या बना देते हैं यहाँ पर, बेस बना देते हैं। वहीं जो हार्डर वन होते हैं, जो परसिस्ट कर जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो केप्स बनाते हैं यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से केप्स और बेस जो है ये बनती हैं, किस वजह से, जो कोस्टल एरियाज के ऊपर वेव्स का लगातार जो है यहाँ पर एक्शन देखने को मिलता है, उस वजह से, ठीक है। तो ये था कुछ एग्जांपल केप्स का और बेस का यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे चल करके बात करेंगे अलग प्रकार के जो हमें यहाँ पर लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे क्लिफ्स की और वेव कट प्लेटफॉर्म्स की। ये देखिए बहुत ही सुंदर है, इसको समझना बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, मतलब सिंपल वे में अगर मैं बात करूं। देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है मान लीजिए इस टाइप का एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, इस तरीके का ये एक स्ट्रक्चर था, क्लिफ थी यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर जो क्लिफ थी, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि लगातार जो है वेव्स का अटैक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जिस वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पर बेड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अंदर की तरफ को टूट जाता है। ये इस तरीके से जो है यहाँ पर ये टूट रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है, जिस वजह से ये टूटता है, जब धीरे धीरे टूटने लग जाता है, तो ये जो आगे वाला हिस्सा होता है, मान लो इतना वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, ये टूट करके क्या करते हैं, नीचे आकर के गिर जाता है, क्योंकि ये जो वेव्स हैं लगातार इसे खोखला करती जाती हैं, नॉचेस यहाँ पर बनाती जाती हैं, खोखला करती जाती हैं ये, ठीक है, जिस वजह से ये आकर के क्या करते हैं, नीचे के आकर के गिर जाता है, और अब जो क्लिफ रह जाती है वो सिर्फ इतनी ही रह जाती है, रिट्रीट कर जाती है क्लिफ यहाँ पर, ठीक है। लगातार जो है यहाँ पर वेव्स के एक्शन बढ़ रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पर वेव्स के लगातार एक्शन बढ़ते जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्लिफ्स का बेस होगा, ठीक है, वो क्या करता जाएगा, नॉचेस में बनाता जाएगा, यानी कि वेव्स क्या कर रही हैं, लगातार जो क्लिफ का बेस है हमारा उसको काट रही है, उसको बार बार इरोड कर रही है, जिस वजह से क्लिफ जो है वो अंडरमाइन होती चली जाएगी, गिरती चली जाएगी। मान लीजिए बिखर करके जैसे ही यहाँ पर आकर के गिरी, ठीक है, इस एरिया में आकर के गिरी, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको ये दिख रही है ना गिरी हुई इस तरीके से, तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म बना क्लिफ के नीचे गिरने से, उस प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाता है, वेव कट प्लेटफॉर्म जो है इसको यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि लगातार जो है लहरें आती हैं, गिरती हैं यहाँ पर बार बार आकर के, और फर्दर यहाँ पर एब्रेजन की प्रोसेस जो है लगातार यहाँ पर चलती रहती है, और कुछ टाइम में, काफी टाइम में हमें क्या देखने को मिलती है कि यहाँ पर इरोडेड मटेरियल आगे जो है जमा होता चला गया, और काफी आगे चल करके वो अलग अलग तरीके से जो है अपलैंड्स भी यहाँ पर बना देता है, जिसको हम आगे चल करके डिस्कस अभी करेंगे। देखिए इस तरीके का कुछ यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन जाता है। लगातार क्या हो रहा है, ये देखो आके ना बार बार जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेव्स आकर के इसको तोड़ रही हैं, काट रही हैं, ठीक है। ये क्लिफ जो है इरोड होकर के इस तरीके से नीचे गिर गई, और यहाँ पे उसने एक अपलैंड स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बना लिया, और बार बार आकर के लगेगी। देखो जैसे मान लो ये वेव्स, ये जो आपको अंदर ये डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, ये इधर ये डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, ये डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हुआ है, वेव्स के आने से टकराने से, वेव्स के आने से टकराने से। तो ये जो यहाँ पर नॉच बना है, ये किस वजह से बना है, वेव्स की वजह से बना है, ठीक है। इसको जो है बोला जाता है क्या, यहाँ पर क्लिफ और वेव कट प्लेटफॉर्म जो है बोला जाता है, जिसमें ये हो गई यहाँ पर क्लिफ, ये वाला एरिया हो गया क्लिफ, और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये वाला प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म को जो है बोला जाता है वेव कट प्लेटफॉर्म, इसको बोला जाता है। ये हो गया, चाहे या आप आगे चल करके इसको देख लीजिए, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि वेव कट प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, ओके, जो कि किस वजह से हो रहे हैं, लगातार वेव्स के टकराने से और फर्दर जो इरोजन हो रहा है उस वजह से जो ये बन रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे केव, आर्क, स्टैक और स्टंप की। ये कुछ लैंडफॉर्म्स हैं, कोस्टल फीचर्स हैं जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगातार जो है वेव्स का अटैक हो रहा है, कहाँ पर, क्लिफ्स के बेसिस पे, ठीक है, क्लिफ के बेस पर हो रहा है। वो इतना ज्यादा होता है कि एक टाइम पर आकर के क्या हो जाते हैं कि उन रीजन्स में, यानी क्लिफ्स के अंदर क्या बन जाते हैं, होल बन जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से वो कैसे लगने लग जाते हैं कि गुफा है, केव है वो। जैसे मान लो ये लगातार पानी यहाँ पर आ रहा था, लग रहा था, लग रहा था, क्या हो गया, ये एक तरीके से यहाँ पर क्या बन गया, ये केव लाइक स्ट्रक्चर बन गया, केव बन गई है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा कि इधर से भी वेव लग रही है, ठीक है, इस तरफ से भी, और पीछे की तरफ से भी वेव लग रही है, यहाँ पर पीछे की तरफ से भी वेव लग रही है, दोनों तरफ क्या बन रही है, केव बन रही है। जब पीछे से भी केव और आगे से भी केव दोनों जब आकर के जुड़ जाएंगी तो ये क्या बना लेंगे, इस तरीके से एक
आर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बना लेंगे, जिसमें क्या होगा, पानी सीधा मूव करेगा, ठीक है, फर्दर इरोजन हो जाएगा इनका दोनों का, ठीक है। और जब इन आर्क्स का भी फर्दर इरोजन होगा तो ये क्या बना लेंगे, इस तरीके से स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, और जब इसका भी इरोजन होता चला जाएगा, टाइम के साथ इरोड होता चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, स्टंप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये बन जाएगा। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज जो है यहाँ पर हो रही हैं। सबसे पहले क्या बनती है, केव बनती है, ठीक है। उस केव के बाद क्या होता है, आर्क बनती है, आर्क से बनता है स्टैक, और स्टैक से बनता है स्टंप। ये सारा का सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, जो वेव्स यहाँ पर इरोजन कर रही हैं उसी वजह से जो है अलग अलग प्रकार के जो हमें यहाँ पर फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो केव्स हो, आर्क हो, या स्टैक हो, या स्टंप हो, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पर, इसका बहुत सुंदर एग्जांपल हमारे पास है, थोड़ी सी इमेज ब्लर है बट आपको यहाँ पे काम चलाना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से यहाँ पर केव बन रही है, ठीक है। कभी यहाँ भी केव बनी होगी, पीछे से भी केव बनी होगी, तो यहाँ क्या बन गया, आर्क बन गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये क्या बन गया, यहाँ पर ये स्टैक बन गया, ठीक है। कभी मान लो इसमें यहाँ पर ये आर्क होगी किसी टाइम पर, ठीक है, और इस तरीके से ये आर्क होगी कभी, यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है क्या हो गया, वियर अवे हो गया, तो अब ये क्या बन गया, सिर्फ और सिर्फ एक स्टैक बन गया। और यहाँ पर जो है ये स्टैक था कभी, अब ये क्या बन गया, स्टंप बन गया, ये और लोड होता चला गया। तो इस तरीके से अलग अलग फीचर्स जो हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, ये नाम ही नहीं है, कहीं आपको लग रहा हो कि यार ये तो सिर्फ बुक के अंदर नेम्स गिवन है, क्या असली में भी होते हैं, असली में होते हैं। और वही इमेजेस जो है मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ताकि क्या रहे, आपको एक रियलिस्टिक मैनर के अंदर जो है उसको समझने में, इजीली अंडरस्टैंडिंग में जो है यहाँ पे आपको काम आएगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द केव्स, आर्क, स्टैक एंड स्टंप, ओके। तो ये था इनके बारे में, जो कि किस वजह से बन रहे हैं, वेव से बन रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जियोस की एंड ग्लूप्स की। अब हम इनकी यहाँ पर बात करेंगे। देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओके, जो स्प्लैशिंग होती है पानी की, वेव्स की जब आती है, ठीक है, केव बन गया है यहाँ पर, ऑलरेडी केव है हमारे पास। अब इन केव से क्या है, पानी प्रेशर से आ रहा है और अंदर जाकर के लग रहा है, ठीक है, केव्स के अंदर पानी घुस रहा है और लग रहा है आकर के, जिस वजह से क्या हो रहा है कि रिपीटेड एक्शन की वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पर हमारा केव्स का रूफ वाला सरफेस होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाता है, छेद हो जाता है, ब्लो होल यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। जिस वजह से जो है यहाँ पर क्या देखने को हमें मिलते हैं, जो यहाँ पर हमें ग्लूप्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जब ये यहाँ पर पूरा का पूरा ये वाला स्ट्रक्चर भी मान लो धीरे धीरे जो रूफ है पूरी की पूरी वो नीचे आकर के गिर जाती है, रूफ कोलैप्स कर जाती है केव की, वो क्या बना लेती है, जियोज यहाँ पर वो बना लेती है, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स जियोज बना लेती है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाऊं, देखिए क्या हुआ कि इस तरीके से जो है पहले यहाँ पर क्या बना, एक तरह की केव बनी, उस केव की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जैसे केव बन गई पहले, ठीक है, अब पानी आया लगातार, ये जो पानी आया इसने आकर के क्या करा, प्रेशर क्रिएट करता गया, धीरे 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 टाइम के साथ क्या करता गया, इरोजन करता गया यहाँ पर, और इस तरीके से जो है यहाँ पर क्या हो गया, एक ब्लो होल लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ये बन गया, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो ये वाला एरिया है ये भी जो है इरोजन की वजह से फॉल ऑफ कर जाएगा, और इस तरीके का जो एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर हमें, ये ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्लूब, क्या बोला जाता है, ग्लूब बोला जाता है इसको, ओके। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, जियोस बोला जाता है। तो ये दीज आर द टू स्ट्रक्चर जो यहाँ पर केव्स के अंदर ही फर्दर बनते हैं। पहले केव बन रही है, फिर लगातार जो पानी का प्रेशर बन रहा है उसकी वजह से यहाँ पर एक ऊपर बैक होल हो जाता है, जो कि इसको क्या बोलते हैं, ग्लूब बोलते हैं। और कुछ टाइम बाद आकर के क्या होता है कि जो कि थोड़ी सी केव की रूफ रह जाती है, वो रूफ भी जो है धीरे धीरे इरोड कर जाती है, और इस तरीके से जियोज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर ये हमें देखने को मिलते हैं। ये सब और सब सिर्फ और सिर्फ काम कौन कर रहा है, पानी कर रहा है। जो पानी के अंदर प्रेशर है वो काम ये कर रहा है, प्रेशर से आकर के लग रहा है। कभी आप वेव्स का खुद सामना करिएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आप नेचुरली नहीं कर सकते, आप अगर किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाएं, वाटर पार्क के अंदर जाएं, तो वहां पर जरूर जाकर के वेव्स का जो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करिएगा। क्या होता है कि आप खड़े हैं, लाइक जैसे स्टैंड स्टिल आप खड़े हैं, पीछे से आकर के एकदम वेव लगेगी, वो क्या करेगी, कभी कभी तो आपको अपने साथ आगे की तरफ पुश कर देगी, या वो क्या करेगी, आपको अपनी जगह से, अपनी पोजीशन से हिलने का जो है आपके लिए मजबूर कर देगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो वेव्स के अंदर प्रेशर है, जो वेव्स के पानी के अंदर जो प्रेशर है, वो जो तेजी से लग रहा है, वो ही यहाँ पर क्या कर रहा है, इरोजन कर रहा है। इरोजन कैसे कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर कुछ डेब्रीज भी हैं, ठीक है, उसके साथ बोल्डर्स भी हैं, छोटे छोटे पत्थर भी हैं, पेबल्स भी हैं, वो जब आकर के लग रहे हैं तो लगातार यहाँ पर इरोजन कर रहे हैं। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब से हम ये लैंडफॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं ग्लेशियर के टाइम से, तो मैंने आपको शुरू से बताया था दीज आर नॉट डे नाइट प्रोसेस, यानी कि आज हुआ आज इरोजन शुरू हुआ, कल यहाँ पर लैंडफॉर्म बन गया, ऐसे नहीं होता। दीज आर द टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसके अंदर कई 100 साल लग जाते हैं बनने में, ओके।
सो आप इनको एकदम रैपिडली जो है यहाँ पर समझ नहीं सकते। फॉर दिस यू हैव टू गो इनटू द स्लो मोशन, आपको स्लो मोशन में जो है जाकर के इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आगे चल करके अब हम यहाँ पर बात करेंगे कोस्टल फीचर्स की, जो कि डिपोजिशन की वजह से बने हैं। उन कोस्टल फीचर्स को डिपोजिशन की वजह से जो बने हैं उनको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूंगा। मीनवाइल देखिए क्या है कि करंट अफेयर्स का काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में आता है। काफी सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर भी कर रहे हैं मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, बट समटाइम्स इट हैपेंस दैट यू आर अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस जो कि आ रहे हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर क्या है T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, जो कि डेली 7:30 बजे होगी हमारे अनअकैडमी ऐप के ऊपर, जिसमें आपको डेली 20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से ही जो है पूछे जाएंगे। 20 मिनट का समय दिया जाएगा आपको उनको सॉल्व करने के लिए। 40 मार्क्स से वो क्वेश्चन होंगे जिनकी आपको लाइव टेस्ट एनालिसिस भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। इनसे क्या होगा कि आपकी जो करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस है वो ज्यादा से ज्यादा होगी और करंट अफेयर्स में जो है आप अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। द मेन थिंग इज कि यहाँ पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इसके अंदर कोई भी आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर अपने आप को हमारे अनअकैडमी ऐप पे जाकर के एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहीं इसके अलावा जो है आप हमारे साथ 4 यूट्यूब चैनल्स हैं अनअकैडमी के, अनअकैडमी आर्टिकुलेट, अनअकैडमी यूपीएससी करंट अफेयर, अनअकैडमी एक्सपेडिशन, अनअकैडमी लक्ष्य, इनके ऊपर भी आप जाकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहीं बात करें अनअकैडमी आर्टिकुलेट की, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और अनअकैडमी फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दीज आर द सम चैनल्स, दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन ज्वाइन टू अनअकैडमी। अब तक हमने जो डिस्कस कर लिया, सबसे पहले हमने मरीन इरोजन के बारे में बात करी, उसके बाद देखा किस किस तरीके से इरोजन हो रहा है, जिसमें हमने कोरेजन, एड्रीशन और हाइड्रोलिक एक्शन के बारे में बात करी। देखिए जो भी हमने पीछे वो ब्लॉक होल्स यानी जियोज और ग्लूब्स पढ़े थे, वो हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से ही हो रहे हैं। ठीक है, पीछे जो भी डिस्कस करे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कोस्टल फीचर्स जो कि डिपोजिशन की वजह से हो रहे हैं। देखिए सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो डिपोजिशन की वजह से हो रहा है वो हो रही है बीचेस। बीचेस बन रही हैं। आई होप बीचेस के बारे में आप सबको पता होगा, मेरे को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि बीचेस किस प्रकार से दिखती हैं, किस तरीके से दिखती हैं, बट स्टिल फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से बीचेस जो है यहाँ पर बनती हैं, दिखती हैं हमें। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगातार जो है वेव्स अपने साथ क्या लेके आ रही है, कुछ मटेरियल्स लेकर के आ रही हैं। तो वो क्या कर रही हैं कि एट्रिशन की वजह से वो क्या हो गए, जो मटेरियल्स वेव्स के अंदर थे वो सैंड्स और ग्रेवल्स के अंदर जो है क्या हो गए, तब्दील हो गए, बदल गए। जिस वजह से क्या होने लगा कि वेव्स अपने साथ जो लेकर के आई, तो जब वेव्स बैकवॉश करती हैं, रिट्रीट करती हैं वेव्स, तो उनको क्या करती हैं कि यहाँ पर डिपॉजिट कर जाती हैं, शोर्स के ऊपर जो है उनको डिपॉजिट कर जाती हैं और क्या बना देती हैं, बीचेस यहाँ पर बना देती हैं। ठीक है, तो जो ये इरोडेड मटेरियल यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये शोर्स में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार से जो है यहाँ पर क्या कर देता है, ये डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे कि जो लॉन्ग शोर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर लंबी ड्रिफ्ट्स आकर के लगती हैं, वहां पर क्या होते हैं कि हमें एक अलग प्रकार की जो है यहाँ पर कोस्टल एरियाज, अलग प्रकार की बीचेस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर बैकवॉश हो रहा है सेम टाइम पे, तो उस बैकवॉश की वजह से क्या होता है कि कुछ मटेरियल जो है वो सीवर्ड्स भी चला जाता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो बीचेस बनती हैं वो इस तरीके से बनती हैं। ठीक है, इस तरीके से बीचेस जो है यहाँ पर बनती हैं। ओके, ये मतलब स्लैंट होती है वो ऊपर से, यानी कि ये यहाँ पर कोस्टल एरिया है जैसे मान लो, और यहाँ पर जो है इस तरीके से ये बीचेस बनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये किस वजह से बन रही है, यहाँ पर कांस्टेंट एक्शन ऑफ वेव्स की वजह से, वेव्स के कांस्टेंट एक्शन की वजह से बन रही है। देखो लिखा है ना, अलोंग द बेड ऑफ द सी डिपॉजिट इट इन द ऑफ शोर टेरेस। ठीक है, इस तरीके से ऑफ शोर टेरेस ये यहाँ पर बना देती हैं। ठीक है, तो ये किस वजह से बन रही है, वेव्स के कांस्टेंट एक्शन की वजह से यहाँ पर ये बन रही हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो है काफी ज्यादा कोर्सर मटेरियल्स जो है हमें देखने को मिलते हैं, जो कि वेव्स क्या कर देती हैं, अपने साथ ड्रॉप कर देती हैं बीचेस के टॉप पे। यहाँ पे जो ज्यादा हैवी और कोर्सर मटेरियल होते हैं, बीच उसको ऊपर की तरफ ड्रॉप कर देती है, और जो फाइनल मटेरियल होते हैं बीच के अंदर, बीच जब सॉरी बीचेस में जो देखने को मिलते हैं, तो जब वेव्स अपने साथ वापस की तरफ जाती हैं, बैकवॉश जब करती हैं, तो उनको अपने साथ नीचे ले आती है और यहाँ पे जो है स्लोप जो है यहाँ पर जो है इनको नीचे की तरफ जाकर के जमा करने लग जाती है। अगर यहाँ पे आप एग्जांपल से देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि इस एरिया में जो नीचे वाला एरिया यहाँ पे क्या है, ज्यादा फाइन मटेरियल है, और वहीं जो ये ऊपर वाला एरिया है यहाँ पर क्या कोर्सर मटेरियल है, और आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से ये स्लैंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ बीचेस हैं और यहाँ पर वेव्स जो है लगातार डिपोजिशन का काम कर रही हैं, और कोस्टल एरियाज में शोर्स के आसपास जो है, शोर यानी नदी का किनारा, वहां पर जो है इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो है डिपोजिशन की वजह से बन जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, जिनको बीचेस हम यहाँ पर बोलते हैं। ओके, तो ये था बीचेस के बारे में। वहीं डिपोजिशन की वजह से क्या होता है कि स्पिट्स और बार्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं।
देखिए क्या हो रहा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, वेव्स के साथ लगातार जो है डेब्रीज आ रही है रोड होकर के, वो क्या करती हैं जब शोर्स के ऊपर आकर के लगती हैं, गिरती हैं, तो जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि एक आइडेंटिशन बन जाती है कोस्ट के अंदर। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप जो बेस होती हैं हमारे, ठीक है, जो बेस स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये बेस है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि लगातार जो है पानी आ रहा है, इस तरीके से जो है वेव्स ने आकर के यहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। तो ये जो डिपॉजिट हुआ, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है, इस इनलेट, जो एक इनलेट टाइप के डिपॉजिट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, इसको बोला जाता है यहाँ पर स्पिट्स, इसको बोला जाता है। ठीक है, वहीं जो है देखो ये जैसे लिखा है ना कि वाइल पाइल अप इनटू द रिज एम्बैकमेंट इन अ सिंगल फॉर्मिंग अ स्पिट। ठीक है, तो ये जैसे जैसे डिपॉजिट होते जाते हैं तो क्या बना देते हैं, एक थोड़ी रिजेस लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देते हैं, इनको बोलते हैं स्पिट, हम यहाँ पर बोलते हैं। वहीं जो है दूसरी तरफ क्या होता है कि काफी टाइम तक जो है ये जब डिपोजिशन यहाँ पर चलता रहता है रिवर के माउथ के ऊपर, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, एक एंट्रेंस टाइप स्ट्रक्चर जो है देखने को मिल जाता है। मान लो बहुत सारा मटेरियल अपने साथ रिवर लेकर के आई, वो यहाँ पर इकट्ठा होता चला गया, इकट्ठा होता चला गया। ठीक है, बेस के माउथ पे, या इस तरीके से, ये भी आप इसे भी बे मान लो एक तरीके से, या लगून्स के माउथ पे, तो यहाँ क्या होता है जब ये डिपॉजिट होने लग जाता है इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो इसको हम बोलते हैं बैरियर आइलैंड या बार, इसको हम बोलते हैं। वहीं जो है कभी कभार क्या होता है कि जो रिफ्ट्स होती हैं, ये स्पिट्स होती हैं, ये फर्दर जो है क्या करने लग जाती हैं, आगे की तरफ निकलने लग जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से ये निकलने लग जाती है, यहाँ पर भी डिपोजिशन हो रहा है लगातार। जब ये डिपोजिशन होने लग जाता है तो इस तरीके से ये जो एक पतले वाला मटेरियल होता है ना, बीच में एक लाइन जो होती है, इसको बोलते हैं तोम्बोला। क्या बोलते हैं इसको, तोम्बोला, इसको तोम्बोलो इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिपोजिशन की वजह से हो रहा है। मान लो बेस के माउथ के ऊपर डिपॉजिट होने लगा और एक एम्बैकमेंट टाइप बनाने लगा, बांध टाइप बनाने लगा, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पिट बोलते हैं। वहीं एक अलग से रिज लाइक स्ट्रक्चर बीच में बना लिया जिसने, जो कि रिवर के माउथ के ऊपर बन गया इस टाइप से, उसको जो है बोलते हैं हम यहाँ पर क्या, बार बोलते हैं, जो कि हमें एक बैरियर आइलैंड देखने को मिलता है। वहीं जब ये डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है और इस टाइप की एक शेप ले लेता है, यहाँ पे इस टाइप की शेप जो यहाँ पर ले लेता है, तो जो ये वाला एरिया है, बीच वाला एरिया, इसको बोलते हैं यहाँ पर तोम्बोलो। ठीक है, तो दीज आर सम स्ट्रक्चर्स जो कि डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो अब तक की अगर हम बात करें तो अब तक के सेशन में हमने सबसे पहले बात करी मरीन इरोजन की, अलग अलग प्रकार के इरोजन को समझा। उसके बाद हमने देखा कोस्टल फीचर्स जो कि इरोजन की वजह से बने, उसमें हमने अलग अलग प्रकार के फीचर्स पढ़े। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कोस्टल फीचर्स जो कि डिपोजिशन की वजह से बने, जिसमें हमने बीचेस के बारे में बात करी, स्पिट्स के बारे में बात करी और बार्स के बारे में बात करी। अभी उनको पीछे यहाँ पर देखा। अब हम बात करेंगे कि जो कोस्ट होते हैं, कोस्ट लाइन्स होती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं। बात करें अगर कोस्ट लाइन्स की, तो दो तरह की कोस्ट लाइन होती है, तो होती है कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस और एक होती है कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। देखिए सबमर्जेंस में क्या होता है कि जो लैंड होता है वो क्या कर जाता है, डूब जाता है, और सी का जो पानी है वो क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, यहाँ पर राइज हो जाता है सी लेवल के में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो वो है रिया कोस्ट, फ्योर्ड्स कोस्ट, या एस्टोरियन कोस्ट, या लॉन्गिट्यूडनल कोस्ट। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ कोस्ट लाइन, सबमर्जेंस कोस्ट लाइन। ओके, यहाँ पर सिंपल क्या हो रहा है कि जो लैंड है वो डूब गया और सी लेवल जो है, पानी जो है उसके अंदर बढ़ोतरी हो गई, वो बढ़ गया, ऊपर राइज हो गया। वहीं जो दूसरी है वो है कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। इसमें क्या होता है कि लैंड जो है वो अपलिफ्ट हो जाता है और सी लेवल के अंदर कभी कभार यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिलता है। राइज तो नहीं होता, पानी बढ़ता नहीं है, बल्कि कम हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लैंड अपलिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये है हालांकि थोड़ा सा लेस कॉमन है, कम ही देखने को मिलता है हमें। ठीक है, इसमें जो है क्या है, इंक्लूड करते हैं हम अपलिफ्टेड लोलैंड कोस्ट, जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में देखी थी ना, आपको ध्यान होगा, उसको अभी हम बात करेंगे अभी, और एमरजेंट अपलैंड कोस्ट। अब हम इन सबको जो है थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे रिया कोस्ट को। रिया कोस्ट को हम यहाँ पर लेंगे। देखिए क्या होता है कि जो आइस एज थी, आइस एज के टाइम पर क्या हुआ कि जो वाटर था बेसिकली वो किसके अंदर लॉक्ड था, आइस के अंदर लॉक था, ग्लेशियर्स के अंदर वो लॉक्ड था। जिस वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे क्लाइमेट जो है गर्म होता चला गया और पानी जो है क्या होने लगा, वो बहने लगा और सी लेवल जो है धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। ठीक है, मान लीजिए आप बात करें अगर अपलैंड, जो कोस्टल, कुछ अपलैंड कोस्टल रीजन्स थे, ठीक है, जिनके आसपास जो है राइट एंगल पे क्या था, माउंटेन था कभी। ठीक है, मान लो ये एक तरीके के कोस्ट लैंड है। ठीक है, ये क्या था, कोस्ट लाइन थी, और यहाँ पर इसके राइट एंगल पे इधर की तरफ क्या था, एक माउंटेन था, और उस पर बर्फ वगैरह जमी हुई थी कभी। तो जब यहाँ से बर्फ नीचे की तरफ जमने लगी और पानी नीचे की तरफ आने लगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर एक
सी लेवल हमें जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिला, जिस वजह से कि यहाँ पर हमें जो वैली के लोअर पार्ट थे उसकी यहाँ पर हमें ड्रॉनिंग देखने को मिली, वो डूबते हुए नजर आए। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर क्या रह गया, कुछ नैरो हेडलैंड्स रह गए, ये देखो कुछ ऊंचे हल्के हल्के यहाँ पे जो है एरियाज रह गए। तो इस टाइप की कोस्ट को जो है बोला जाता है रिया कोस्ट, जो इनको बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि वैलीज में जो है क्या होने लगा कि पानी जो है भर गया, वैलीज ड्रॉन हो गई और सी लेवल के अंदर राइज हो गया। किस वजह से? जो कि ग्लेशियर्स का पानी पिघल करके आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से यहाँ पर। ठीक है, सो रिया कोस्टल जो रिया है वो क्या है, एक तरह की कोस्टल इनलैंड है जो कि पार्शियल सबमर्जेंस ऑफ द अनग्लेशिएटेड रिवर वैली की वजह से यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, और एक बहुत ही बड़े डिस्टेंस के ऊपर जो है ये फैले हुए होते हैं, काफी बड़े एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें रियाज की, तो ये जनरली क्या होते हैं, हाईलैंड्स होते हैं इनके पीछे आसपास, और इनको ज्यादातर कमर्शियल पोर्ट्स के तौर पर जो है इनको यूज करा जाता है, या फिशिंग पोर्ट्स या नेवल बेसिस के तौर पर जो है इस टाइप की कोस्ट को जो है यूज करा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पर क्या हो रहा है कि पानी बढ़ रहा है बेसिकली। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फ्योर्ड कोस्ट की, या फ्जॉर्ड कोस्ट, ये कुछ ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो हम यहाँ पर फ्योर्ड्स कोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लीजिए कि एक टाइम पर जो ये किस वजह से बनी होती है, ग्लेशियर्स की वजह से यहाँ पर ये बनी होती है। देखिए क्या हो रहा होता है कि ग्लेशियर होता है, मान लो यहाँ पे इस पूरे एरिया के अंदर क्या था, कभी ग्लेशियर था, बट जिसने क्या करा कि लैंडस्केप जो है उसको क्या कर दिया, ऑल्टर कर दिया, और एक डीप वैली जो है यहाँ पर बना दी। इस तरीके से एक डीप वैली जो है यहाँ पर, यू शेप्ड वैली जो है यहाँ पर इसने बढ़ा दी। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ग्लेशिएशन का प्रोसेस हुआ। तो जब यहाँ पर क्या हुआ, ग्लेशियर जो है रिट्रीट करेंगे, पिघलेंगे और खिसकेंगे, आगे की तरफ को खिसकेंगे जब ग्लेशियर्स, और यू शेप्ड वैली के अंदर क्या होगा कि वहां पर जो है सी फिलिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, पानी भरता हुआ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, जो कि क्या होगा, ये नैरो होगा, स्टीप साइडेड होगा। दोनों साइड देखो कैसी हैं, स्टीप है इसकी दोनों साइडेड, और कितनी नैरो है, ये पतली है, ज्यादा कोई चौड़ी तो नहीं है, पतली है, ये यू शेप्ड वैलीज है। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को जो हम बोलेंगे फ्योर्ड कोस्ट, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, और ये ज्यादातर जो हमें नॉर्वे वाले एरिया में देखने को मिलती है। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्योर्ड कोस्ट। ओके, तो अभी जो हमने दो कोस्ट के बारे में पढ़ा जहां पर क्या हो रहा है कि पानी बढ़ रहा है। ठीक है, सबमर्जेंस ऑफ द लैंड हो रही है जहां पर, उनको अभी हमने यहाँ पर बात करी। अब हम यहाँ पर देखेंगे उन एरियाज को, उन कोस्ट लाइन को जहां पर क्या हो रहा है कि एमरजेंस हो रहा है, यहाँ पर लैंड की जो है एमरजेंस हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या करता है, अपलिफ्ट हो जाता है, और एक लो कोस्टल लैंड यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पर जो है बार बार वेव्स आकर के लगती हैं, और जब ये डिपोजिशन होने लग जाता है तो एक लेवल ऐसा आता है कि जो डिपॉजिट्स हैं वो बहुत ज्यादा एमर्ज कर जाते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि नीचे का एरिया इस तरीके से, और इसके ऊपर कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर यहाँ पानी आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है एक तरीके का इस टाइप के जो है हमें स्ट्रक्चर जो है देखने, अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर, देखो ये अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर देखने को मिले, जो कि किस वजह से बने हैं, डिपॉजिट्स के एमरजेंस की वजह से मिले हैं, ज्यादा डिपॉजिट हो रहे हैं जिस वजह से स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बन गए हैं। इनको क्या बोला जाता है, मरीन ड्यून्स इनको बोला जाता है। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को जो है बोला जाता है यहाँ पर अपलिफ्टेड लोलैंड कोस्ट इनको बोला जाता है, जो कि किस वजह से हो रही है, लैंड के अपलिफ्टमेंट से हो रही है, लैंड के एमरजेंस से हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, अपलिफ्टेड लोलैंड कोस्ट इनको बोला जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडे सेशन गाइस। आज के सेशन में हमने डिस्कस करा जीसी लियोंग का चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमने कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करी। सबसे पहले हमने मरीन इरोजन के बारे में देखा कि मरीन इरोजन कैसे हो रहा है, क्या क्या फॉर्म्स है मरीन इरोजन की। ठीक है, उसमें समझा हमने कि वेव्स कितनी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर रही हैं। ठीक है, डिपोजिशन में और इरोजन में। उसके बाद हमने देखा कि कोस्टल फीचर्स जो कि इरोजन की वजह से बने, उनको सबको डिटेल में बात करी। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कोस्टल रीजन जो कि डिपोजिशन की वजह से बने, जिसमें हमने किसके बारे में बात करी, बीचेस के बारे में बात करी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कोस्ट लाइन के बारे में, दो तरह की कोस्ट लाइन के बारे में हमने पढ़ा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। आज के सेशन को खत्म करने से पहले यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसे कि हमने बताया था कि आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे तो काफी सारे बेनिफिट्स जो है आपको मिलेंगे। पहला बेनिफिट तो ये कि आप घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है फॉर योर प्रिपरेशन। साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, जितने भी कोर्सेज होंगे उनको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, ताकि होलिस्टिक प्रिपरेशन आपका हो सके। वहीं जो है आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। साथ साथ जो आपका एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज कराएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस लेंगे, आपके लाइव टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, और साथ साथ जो है यहाँ पर आपके आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, और आपको मेंटोरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा एंड एक्स सिविल सर्वेंट्स द्वारा। सो दीज आर सम बेनिफिट्स जो कि आपको अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने पर मिलेंगे, जिस वजह से यहाँ पर अनअकैडमी को क्या क्या कहा जा रहा है,
क्या कहा जा रहा है, वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पर अनअकैडमी को कहा जा रहा है फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आज के सेशन में हमने डिस्कस करा चैप्टर नंबर 10 दैट इज कोस्टल लैंड फॉर्म्स। कल के सेशन में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 ऑफ जीसी ल्योंग। कल के सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।